तो चलिए दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नए क्लास में। सुबह के टाइम हमारा इन्वर्टर डाउन हो गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। तो अभी दोबारा से जो बन गई थी उससे आगे का कार्य शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन अगले वाला है एनिलीन। एनिलीन से पैराब्रोमो एनिलीन का निर्माण करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको। एनिलीन होता है ये बेंजीन के ऊपर NH2 और इससे हमको बनाना है ये NH2Br पैराब्रोमो एनिलीन। देखिए हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी मतलब में मतलब चैप्टर करते हुए कि किसी भी अभिक्रिया में ये एनिलीन की जो अभिक्रिया होती है इनमें अनुनाद ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अनुनाद को रोकने के लिए हमने स्पेशल अभिक्रिया कराई थी हैलोजनीकरण के लिए और नाइट्रिकरण के लिए। तो देखिए अगर आपको हैलोजनीकरण या नाइट्रिकरण का अनुनाद रोकना है तो सबसे पहले हमें क्रिया करानी पड़ती है इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। COC ऑक्सीजन एक और ये COCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यहाँ पे क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद हमें यहाँ प्राप्त होगा NHCOCH3, ठीक है। ये हमें जो प्राप्त होगा इसका नाम होगा एन-फेनिल एथेनिमाइड, एन-फेनिल एथेनिमाइड, ठीक है। और यहाँ निकलेगा CH3 COOH कार्बोक्सिल तो यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से ब्रेक होगा ये माइनस ये प्लस, ठीक है। या आप लोग यहाँ से मत कीजिए मोन ब्रेक, ऐसे सारा कर लेगा आप यहाँ से कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये पॉजिटिव पे यहाँ से हाइड्रोजन आगे जुड़ेगा, नेगेटिव ऑक्सीजन पे यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो ये CH3COOH बनेगा और ये पॉजिटिव कार्बन इस नेगेटिव नाइट्रोजन पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा एन-फेनिल एथेनिमाइड। अब इसी चीज को फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से लेकर के चलेंगे और इसकी अभिक्रिया ब्रोमीकरण के साथ कराएंगे, यानी कि इसकी क्रिया हमें ब्रोमाइड के साथ करानी है। तो हम यहाँ भी करा सकते हैं या फिर इसको यहाँ दोबारा से लिखिए और तब जाके इसमें डालिए Br2 और यहाँ लिखिए CH2 भी लिख सकते हैं या FeBr3 ये भी लिख सकते हैं। तो हमें प्राप्त होगा NHCOCH3 Br प्लस HBr। अब यहाँ पर ये इसको हटाना पड़ेगा, हमें प्राप्त करना क्या है पैराब्रोमो एनिलीन और हमें प्राप्त हो रहा पैराब्रोमो एन-फेनिल एथेनिमाइड, ठीक है। तो इसको लेकर के आएंगे इधर और इसका कराएंगे जलावतन। तो ये बना NHCOCH3 Br प्लस H2O, इसके साथ रिएक्ट करके ये बनेगा NH2Br प्लस CH3CH2, ये हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप निकलेगा, एल्डिहाइड समूह निकलेगा, ठीक है। और एक यौगिक बनेगा पैराब्रोमो एनिलीन, ये बन के दिया। सबसे पहले इसकी अनुनादी संरचना रोकने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे जिससे कि एन-फेनिल एथेनिमाइड बनेगा। फिर एन-फेनिल एथेनिमाइड की अभिक्रिया ब्रोमाइड के साथ करेंगे। ब्रोमाइड के साथ कराने पर ये इसका अनुनाद धीमा हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक मेन प्रोडक्ट बनता है केवल पैराब्रोमो, ठीक है। पैरा पर जुड़ेगा, ये ब्रोमाइड जो यहाँ से हटेगा केवल पैरा पर जुड़ेगा, ठीक है। ऑर्थो और मेटा पर शो नहीं करेगा, पैरा पर करेगा। तो हम लोगों ने पैरा पर जोड़ दिया। पैरा पर जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ से ये एमाइड को हटाना है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ से हटाना है, कार्बोनिल ग्रुप CO, इसको हटाने के लिए जल अपघटन किया गया ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो सके। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, यहाँ से H पॉजिटिव आके नाइट्रोजन पे जुड़ेगा तो ये NH2 बनेगा एनिलीन, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस चीज को हम लोगों ने चैप्टर में करा रखा है, ठीक है। अनुनादी अभिक्रिया रोकने के लिए, इसलिए ज्यादा मैकेनिज्म नहीं समझाया गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है बेंजोएमाइड से टॉल्यूइन का निर्माण। बेंजोएमाइड होता है ये बेंजीन, इसके ऊपर CONH2, ये होता है बेंजोएमाइड और इसके हम बनाना है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन होता है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर CH3। चलिए सबसे पहले तो देखिए हम लोग करना क्या होगा, यहाँ से CO कार्बोनिल ग्रुप को हटाना होगा। कार्बोनिल ग्रुप हटाने के लिए या तो हम सीमेंट अभिक्रिया कर सकते हैं या फिर हाफमान ब्रोमीकरण अभिक्रिया कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें हाफमान ब्रोमीकरण अभिक्रिया करूँगा, यानी कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया NH2 प्लस सीमेंट अभिक्रिया भी कर सकते हैं, दोनों से प्रोडक्ट एक ही बनेगा Br2 प्लस 4NaOH। तो यहाँ हमें एनिलीन मिलेगा बेंजीन के ऊपर NH2 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O प्लस Na2CO3, ये हम लोगों को मिलेगा। अब यहाँ एनिलीन बन गया, एनिलीन को लेंगे और एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रस अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे जिससे कि डाइएजोनियम लवण में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि डाइएजोनियम लवण से फिर कुछ भी बना सकते हैं। NaNO2 मतलब कुछ भी का मतलब बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि डाइएजोनियम लवण से कुछ भी बना देंगे, ठीक है।
कुछ चीजें हैं बहुत सारी जो डाइएजोनियम लवण से बनाई जा सकती है। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा N2Cl प्लस 2H2O प्लस NaCl। ये डाइएजोनियम लवण बन गया। और इस सभी चीजों की हम लोगों ने मैकेनिज्म पहले ही पढ़ रखे हैं। अब ये बनेगा N2Cl, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए। अभिक्रिया क्या करा दीजिए, अभिक्रिया मत कीजिए, इसका अपचयन करा दीजिए H3PO3 की प्रेजेंटेशन में। यहाँ पर कभी कभी 4 भी लिखा होता है, यहाँ अपचयन करेंगे। हम अपचयन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बेंजीन, केवल और केवल बेंजीन। और माइनस में यहाँ निकलेगा एक HCl प्लस में N2, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, बेंजीन प्राप्त हो गया हम। अब बेंजीन की अभिक्रिया करा दीजिए आप, फिर ग्राफ पर अभिक्रिया AlCl3 की प्रेजेंटेशन में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन से हाइड्रोजन हटेगा और इस पर CH3 जुड़ेगा प्लस में HCl। ये देखिए बढ़िया टर्म। ठीक है, पहले हम क्या करना, सबसे पहले यहाँ से कार्बन से हटाएंगे तो एनिलीन बनेगा। एनिलीन की अभिक्रिया फिर क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रोजन के साथ करेंगे ताकि यहाँ पे डाइएजोनियम लवण बन सके। और डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया अपचयन कराएंगे, इसका बेंजीन बनेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दो स्ट्रक्चर को बनाए, उनको समझिए कि भाई इस पर क्या चीज ऐसा है जो इस पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर CO है और NH2 है, यहाँ पर अकेला CH3। हम CO को CH3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें CO को हटाना पड़ेगा। तो CO को हटाने वाली अभिक्रिया को कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक अकेला बेंजीन लीजिए। ठीक है, वैसे बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे कि इस पर एक कार्बन बनाना है हमें, यहाँ से इसको हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे, डाइएजोनियम लवण बन जाएगा। और डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया फिर CN इस पर N2 को हटा करके CN जोड़ने का प्रयत्न करेंगे सैंडविच रिएक्शन द्वारा। ठीक, CN जोड़ोगे तो दोबारा से एमीन बनेगा, बेंजीन एमीन। ठीक है, तो यहाँ पर CN जोड़ने की गलती ना करें, CN मतलब नाइट्राइल समूह ना जोड़ें। ठीक है, और बेंजीन बनाइए, बेंजीन की फिर फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया कीजिए जिससे कि टॉलरेट बन सके। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। प्रश्न आ गया, एनिलीन से बेंजीन अल्कोहल। एनिलीन होता है ये और बेंजीन अल्कोहल होता है ये। बेंजीन के ऊपर CH2OH। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से N2 को हटाना, तो CH2OH लेके आना है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे अभी हमने अभिक्रिया की थी कि CH3 कैसे बनाना है। पहले हम एनिलीन से बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन से फिर हम टॉलुइन बनाएंगे और टॉलुइन से फिर हम अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉलुइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डाइएजोनियम लवण में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको डाइएजोनियम लवण बना लेते हैं, क्योंकि डाइएजोनियम लवण से हम बेंजीन बना सकते हैं आसानी से। तो NaNO2 प्लस 2HCl एरो, ये हमें बन के प्राप्त होगा N2Cl, माइनस में निकलेगा 2H2O NaCl। अब डाइएजोनियम लवण के अपचयन करा दीजिए, अपचयन H3PO3 की प्रेजेंटेशन में। और तो फास्फोलिपिड की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बेंजीन, और बाहर निकलेगा प्लस में एक तो N2S प्लस HCl। ये बेंजीन जो हमें प्राप्त होगा, इस बेंजीन को लेकर जाइए और इसको टॉलुइन में कन्वर्ट कीजिए। कैसे होगा, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा CH3Cl KCl3 फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ ये बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ के तैयार हो जाएगा और माइनस में निकलेगा HCl। अब फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अब इसमें क्या करना है, अल्कोहल जोड़ना है। अल्कोहल जोड़ने के लिए पहले हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा हाइड्राइड। हाइड्राइड जोड़ने के लिए इसमें Cl2 की रिएक्शन कराना, MeCl3 की प्रेजेंटेशन डार्क अंधेरा, पहले चैप्टर की ही रिएक्शन है। तो इससे यहाँ CH3 में CH2 आएगा, CH2Cl प्लस HCl ये बनेगा। ठीक है, अब इसको लेकर के आइएगा, यहाँ स्पेस कम है, सभी के वो यहाँ पे करना। ये बना CH2Cl और इसमें NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH प्लस NaCl के रूप में बाहर। ठीक है, ये नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हैलाइड को हटा दे, पूर्ण रूप से हटा दे हैलाइड। ठीक है, तो ये वो, तो देखिए ये बन के तैयार बेंजीन CH2OH। ये रहा। पहले क्या करना है, एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करें, बेंजीन को टॉलुइन में, और टॉलुइन से फिर बेंजीन क्लोराइड, और बेंजीन क्लोराइड से फिर अल्कोहल। ठीक है, चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब आगे प्रश्न दिया गया है
निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए बी सी को पहचानिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट दिया गया है, इसकी अभिक्रिया इसके साथ करानी है तो ए बनेगा, ए की अभिक्रिया आंशिक जल वियोजन कराना है, जल के साथ अभिक्रिया बी बनेगा, बी की अभिक्रिया इसके साथ तो सी बनेगा। देखते हैं क्या बनता है। चलिए देखिए, हम लोगों को चीजों को देख करके थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना कैसे पड़ेगा, देखिए CH3 CH2 जो यहाँ ऊपर के तरफ लिखा गया है, एरो के ऊपर लिखा गया है, हमें इसके साथ इसकी अभिक्रिया करनी है। तो देखिए इसके और इसके बीच के कोण तोड़िए, NaCN की अभिक्रिया कराते हैं हम लोग। ये एक पूरा साइनाइड ग्रुप होता है CN, यहाँ से कोण ब्रेक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से कोण ब्रेक होगा क्रियात्मक समूह के रूप में, यहाँ है आयोडीन, तो ये माइनस ये प्लस, अब माइनस वाला प्लस पे और प्लस वाला माइनस में। ठीक है, ये होगा यहाँ, तो ये बनेगा CH3 CH2 CN, और जो माइनस में निकलेगा वो निकलेगा NaI। ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट ए बना जिसका नाम है प्रोपिल नाइट्राइल, प्रोपिल नाइट्राइल। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। अब इसकी अभिक्रिया आंशिक जल वियोजन, आंशिक जल वियोजन का मतलब है कम जल की मात्रा के साथ अभिक्रिया। तो H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा एमाइड CH3, क्योंकि नाइट्राइल की अगर अभिक्रिया H2O जल के साथ कराती है तो ये एमाइड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बना प्रोपिल एमाइड, प्रोपिल एमाइड। ठीक है, हम लोगों ने नाइट्राइल और जल वियोजन द्वारा एमीन का निर्माण करा रखा है। ठीक है, तो वहां पे जाके देखिए उस अभिक्रिया में कि नाइट्राइल के द्वारा प्रोपिल एमाइड किस प्रकार से बनता है। होता क्या है, यहाँ पर होते हैं 3 बॉन्ड। ठीक है, मैं आपको दिखाई दूं, यहाँ पर 3 बॉन्ड होते हैं, यहाँ HOH ऐसे होता है, ये दोनों बॉन्ड 2 ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन 2+, यहाँ से दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये 2 ये 2+, से जुड़ेगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव और नाइट्रोजन 2 नेगेटिव पर, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो ये प्रोपिल एमाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब प्रोपिल एमाइड की अभिक्रिया दोबारा से कराते हैं, CH3 CH2 CONH2। यहाँ पर दिया गया है ये यौगिक B बना है हमारा। ठीक है, B की अभिक्रिया दी गई है NaOH के साथ, NaOH प्लस Br। अब आप लोगों को देखकर ये बात को समझना होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर OH माइनस दिया गया, नीचे आंशिक रूप से जली हुई, तो ये प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चे की स्ट्रेटजी को समझा जा सके, देखा जा सके वो कितना इंटेलिजेंट है, चीजों को देखकर क्या समझता है। मैंने यहाँ लिख रखा, ऊपर लिखा हुआ है OH परसेंट में दिया गया, OH नीचे लिखा गया है आंशिक रूप से जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि कम जल की मात्रा के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पर NaOH और Br को दिया गया, इसको देखकर हमें समझना है कि किस अभिक्रिया में इसका यूज होता है। तो देखिए किस अभिक्रिया में इसका उपयोग होता है, Br2 पर केवल और केवल रासायनिक रूप में जो एमीन के रासायनिक बनाने की विधि है उसमें यूज किया जाता है Br2 का उपयोग करा जाता है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में। ठीक है, तो इसका मतलब NaOH और Br2 एक साथ है, अब सारे माध्यम और हैलाइड। ठीक है, और अभिक्रिया किसके साथ कर रही है, एमाइड के साथ। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, हाफमान ब्रोमीकरण अभिक्रिया या हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हम लोग ये अभिक्रिया को करेंगे, करते वक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने आप से इस अभिक्रिया को सेटिस्फाई करना है, मतलब संतुलित भी करके दिखाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले डाले जाते हैं श्रेणी में, उसमें हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में, और ये कार्बन को घटाने की विधि है, तो ये कार्बन ग्रुप को हटाती है और ब्रेमीन बनाती है NH2 प्लस, यहाँ पर बनेगा 2NaBr प्लस 2H2O प्लस Na2CO3। ठीक है, हमारा मेन प्रोडक्ट ये है एमीन, तो ये बना हमारा C जिसका नाम है एथिलेमीन, एथिलेमीन। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होने के बाद अगर इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड में आ रहा है या पेपर में पूछा जा रहा है तो इसमें हमें लिखना पड़ता है। पहले तो ये सारे के सारे प्रोडक्टों को पहचानिए और लिख दीजिए, उसके बाद फिर एक लाइन लिखी जाती है, दी गई निम्न अभिक्रिया में यौगिक ए का नाम प्रोपिल नाइट्राइल, यौगिक बी का नाम प्रोपिल एमाइड तथा यौगिक सी का नाम एथिलेमीन है। ठीक है, इस प्रकार से हमें लिखना होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है C6H5N2Cl की अभिक्रिया CuCl के साथ करके ए यौगिक बनता है, फिर ए यौगिक की अभिक्रिया कराई जाती है जल के साथ तो बी बनता है, बी की अभिक्रिया अमोनिया के साथ तो सी बनता है। देखते हैं सी क्या बनेगा। तो चलिए इसका नाम देखिए यहाँ पर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइएजोनियम लवण। आप लोग इसको देखकर भी पहचान सकते हैं, ये C6H5 अगर 6 कार्बन और 6 से कम 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है या 5 हाइड्रोजन है तो वहां पर बेंजीन बनना जरूरी होता है। ठीक है, बेंजीन ही वहां पर बनता है, आप लोग ऐसे याद रखिए बस। तो यहाँ बेंजीन के ऊपर N2 और ये बन गया डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया करता है CuCl के साथ। अब आप लोग CuCl के साथ की अभिक्रिया मत कर दीजिएगा। ठीक है, CuCl के साथ अभिक्रिया ये ऐसा होता है Cu2 और Cn का होल 2, इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये अभिक्रिया हम लोगों ने पहले चैप्टर में सेकेंड अभिक्रिया के रूप में करा रखी है। ठीक है, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं, हमें प्राप्त होगा साइनाइड बेंजीन, नाइट्राइल बेंजीन भी कह सकते हैं, साइनाइड बेंजीन भी।
नाइट्राइल बेंजीन, ये बना यौगिक ए। ठीक, अब यौगिक ए की अभिक्रिया हम लोगों को जल के साथ करा देना। अब जल के साथ यहाँ पर बोला नहीं गया है कि आंशिक रूप से है ये किस प्रकार से। अगर आंशिक रूप से बोलते तो हम कम जल के साथ अभिक्रिया कराते। अब यहाँ पर दिया गया है H2O, जल दिया गया है, कितना भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कम मात्रा में तो डालेंगे नहीं, भरपूर मात्रा में जल डालेंगे। दूसरी बात यहाँ कहा गया है अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करानी है। अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे तो जो भी यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो अम्ल के रूप का बनेगा, ये बता देना। ठीक है, तो प्लस में H2O। अगर CN की अभिक्रिया कम जल के साथ कराऊंगा तो एमाइड में कन्वर्ट होगा, बी के यौगिक क्या बनेगा, एमाइड बन जाएगा। ठीक है, अब एमाइड तो एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, एमाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ नहीं होती। ठीक है, कोई अभिक्रिया हमने ऐसे पढ़ी नहीं कि एमाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर एमाइड तो हम लोगों को बनाना नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो गई कि एमाइड अगर अमोनिया के साथ अभिक्रिया नहीं करता तो एमाइड हमें बनाना भी नहीं है। तो ज्यादा मात्रा में जल लेंगे, और ज्यादा मात्रा में अगर नाइट्राइल बेंजीन के साथ ज्यादा मात्रा में जल की क्रिया कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक अम्ल में, COOH प्लस NH3 यहाँ से बाहर निकलेगा। अब ये बन गया बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जा सकती है, COOH प्लस NH3, ये हमारा यौगिक बी बना। ठीक है, अब बी की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे तो ये बनेगा CONH4, पहला तो ये बनेगा COONH4। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हीट करेंगे तो हमारा यौगिक ये बनेगा फिर CONH2 प्लस H2O। ठीक है, ये अमोनियम बेंजोइक लवण है, अमोनियम बेंजोइक लवण। ठीक है, और ये एमाइड बना यहाँ पे, एमाइड, बेंजोएमाइड, बेंजोएमाइड। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट सी बन के तैयार हुआ। ठीक, अब आप लोग देखिए, पहले हमें ये दिया गया था डाइज़ोनियम, उसकी अभिक्रिया CON के साथ करानी थी, हम लोगों ने करा दी, तो ये नाइट्राइल बेंजीन बना यौगिक ए। फिर इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई तो ये बेंजोइक अम्ल बना यौगिक बी। यौगिक बी की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई तो अमोनियम बेंजोइक लवण बना। ठीक है, अब इसे आप लोग यहाँ सी पर इस बना के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है जब इसको गर्म किया जाता है तो बेंजोएमाइड में। तो लास्ट प्रोडक्ट सबसे इस रिएक्शन का सबसे लास्ट प्रोडक्ट ये बैठता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये डी प्रोडक्ट बनेगा। आप इसको यहाँ छोड़ दोगे तब भी सही है, अगर आप यहाँ तक करोगे तब भी सही है। ठीक है, हम मैन्युअली बता नहीं सकते इस अभिक्रिया में हमारा लास्ट प्रोडक्ट ये है या ये है। ठीक है, अगर रिएक्शन के हिसाब से चलोगे तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैकेनिज्म के हिसाब से देखोगे तो इसकी अभिक्रिया बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है, तो ये मध्यवर्ती यौगिक होता है। ठीक है, अभिक्रिया के मध्य में बनता है। ठीक है, तो इसे मध्यवर्ती यौगिक भी कहते हैं। तो मध्यवर्ती यौगिक को तो लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट लिखा जाता है बेंजोएमाइड। अगली बात समझ, तो आप लोग यहाँ बेंजोएमाइड लिख सकते हैं। और अगर किसी को लिखना है अमोनियम बेंजोइक लवण मध्यवर्ती यौगिक ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अब इसकी लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है, वो लिखोगे निम्न अभिक्रिया में यौगिक ए नाइट्राइल बेंजीन, यौगिक बी बेंजोइक अम्ल, ये तथा यौगिक सी बेंजोइक अमोनियम बेंजोइक लवण व बेंजोएमाइड है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न दिया गया है हमें CH3CH2Br KCl के साथ अभिक्रिया करनी है, यौगिक A बनेगा, यौगिक A का चयन करना है, फिर यौगिक B बनेगा और यौगिक B की अभिक्रिया HNO2 के साथ करनी है तो यौगिक C बनेगा। देखिए क्या बनते हैं, चलिए CH3CH2Br की अभिक्रिया KCl के साथ करेंगे तो ये नाभिक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें CN क्या करता है Br को प्रतिस्थापित कर देता है और प्रतिस्थापित करके यहाँ KBr ये बाहर निकलेगा और ये बना हमारा यौगिक A जिसका नाम है प्रोपिल नाइट्राइल, प्रोपिल नाइट्राइल। अब इसकी अभिक्रिया इसका क्या करना है, हम लोगों को अपचयन करना है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करते हैं। अब जब नाइट्राइल यौगिकों का अपचयन किया जाता है तो वो एमाइड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, CH2 NH2, तो सॉरी एमाइड नहीं एमीन में, तो ये बना प्रोपिलेन, प्रोपिल एमीन। और ये जो प्रोपिल एमीन बना है ये यौगिक बी का कार्य कर रहा है। ठीक है, यौगिक बी बना है। अब प्रोपिल एमीन को लीजिए CH3CH2 NH2 और इसकी अभिक्रिया हम लोगों को करानी है HNO2 हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस की परसेंटेज 0 डिग्री सेल्सियस की जगह यहाँ 273 केल्विन टेम्परेचर लिखा जा सकता है क्योंकि 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है ये है एमीन का नाइट्रस
परीक्षण, ठीक है, एमीन का नाइट्रस परीक्षण कहते हैं इसको। ये एक मध्यवर्ती डाइएजोनियम लवण का निर्माण करता है, ठीक है, मध्यवर्ती अस्थायी डाइएजोनियम लवण का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम लोगों ने कई बार कर लिया है, ठीक। और ये अभिक्रिया अगर यहाँ पर होता है बेंजीन तो ये कन्वर्ट हो जाती है डाइएजोनियम लवण में, ठीक है। लेकिन अब ये एलिफेटिक एमीन है, एलिफेटिक एमीन कन्वर्ट हो जाएगी अल्कोहल में। तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 CH2OH प्लस NH N2 प्लस HCl, ये बनके तैयार हुआ, ठीक है। तो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, ये यौगिक बन गया C, ठीक है। अब हम लोगों को लास्ट लाइन में लिखना होता है, जो लिखना होता है क्या कि निम्न अभिक्रिया के द्वारा यौगिक A प्रोपिल नाइट्राइल, यौगिक B प्रोपिलैमीन तथा यौगिक C प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल प्राप्त हुआ है, प्रोपेनॉल प्राप्त होता है, ठीक। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला प्रश्न देगा C6H5NO2 को FeHCl के साथ रिएक्ट किया गया है और यौगिक A बनेगा, जिसको रिएक्ट किया गया है NaNO2 प्लस HCl के साथ तो यौगिक B बनेगा, और उसको रिएक्ट किया गया जल के साथ तो यौगिक C बनेगा। देखिए अभिक्रियाओं को खुद से पहचानना पड़ता है कि कौन सा यौगिक किसके साथ अभिक्रिया करके क्या देगा। अभिक्रिया हम लोगों ने पहले ही सब कुछ कर रखा है, बस इनमें पहचानना है, खुद से लॉजिक लगा के इन सभी सवालों का जवाब देना है। देखिए यहाँ C6H5 मतलब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2, ठीक, यहाँ लिखा गया है FeHCl, वास्तव में यहाँ अपचयन होता है, अपचयन, ठीक है। एक अभिक्रिया हम लोगों ने कराई थी नाइट्राइल यौगिकों नाइट्रो यौगिकों के द्वारा एमीन का निर्माण। इस चैप्टर में पहली जो सबसे पहली अभिक्रिया है एमीन के निर्माण की वो इसी पर आधारित है, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा एमीन का निर्माण। तो यहाँ पर अपचयन ही कराया गया है, ठीक है। ये हमें यहाँ प्राप्त होगा एनिलीन और माइनस में निकलेगा 2H2O। तो देखिए एनिलीन, अब एनिलीन यौगिक A के रूप में यहाँ प्रतिस्थापित है, ठीक है, प्रेजेंट है मतलब, तो उपस्थित है। अब एनिलीन की अभिक्रिया हम लोगों को करानी है इसके साथ NaNO2 प्लस 2HCl। ये अभिक्रिया हम लोगों को देखकर पता करना होगा कि भाई ये कौन सी अभिक्रिया है, किस अभिक्रिया में एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 के साथ कराई जाती है जिसमें डाइएजोनियम लवण बनता है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे डाइएजोनियम लवण, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता होता है कि N2Cl जब दो यौगिकों को मिलाया जाता है तो क्या बनेगा, इस बात का हम लोगों को पहले से ही अंदाजा होना चाहिए। NaCl प्लस 2H2O, एनिलीन की अभिक्रिया जब इसके साथ कराई जाती है तो डाइएजोनियम लवण ही बनता है। ये अभिक्रिया हम लोग कई बार कर चुके हैं, ठीक है, तो हमें इस बात को याद रखना है। चलिए अब इससे आगे दिया गया है N2Cl। N2Cl की क्रिया हम लोगों को बताई गई है जल के साथ करें, ये यौगिक B बना यहाँ पे B डाइएजोनियम लवण। अब इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं H2 और अम्लीय माध्यम में H2SO4 डाल सकते हैं। अम्लीय माध्यम H की यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को रिप्रेजेंट करता है या कोई दूसरा भी अम्ल डाल सकते हैं। जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई जाएगी और थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, OH प्लस में N2 गैस निकलेगी प्लस में HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ फिनोल, ये यौगिक C है। तो अब हमें लास्ट टाइम में लिखना पड़ेगा कि निम्न अभिक्रिया में यौगिक A एनिलीन, यौगिक B डाइएजोनियम लवण तथा यौगिक C फिनोल है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब ये अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कीजिए और इसको साथ के साथ क्रम भी कीजिए। तो यौगिक A बनेगा, A की अभिक्रिया सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ यौगिक B बनेगा, और B की अभिक्रिया NaNO2 सोडियम नाइट्रस अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कीजिए तो यौगिक C बनेगा। देखिए क्या बनता है यहाँ पे CH3 COOH प्लस NH3। अमोनिया के साथ अगर अभिक्रिया करके इसको गर्म करेंगे तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे बना दूं CH3 COO नहीं CnH2, ये CONH2 माइनस यहीं पे निकाल देते हैं H2O, ठीक है, क्योंकि इसको गर्म कर दिया गया है ना, तो गर्म करने के बाद H2O तो निकल ही जाएगा, तो ये एथिलेमाइड बनेगा, एमाइड, ठीक है, या एथिलेमाइड भी बोल सकते हैं इसको। और ये यौगिक A है। अब इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है यहाँ पे NaOBr। वास्तव में इसको इसकी अभिक्रिया हमने अब तक कहीं पर की नहीं है, NaOBr की अभिक्रिया कोई भी की नहीं है। होता क्या है जब NaOH प्लस Br2 की अभिक्रिया कराई जाती है, तो NaOH और Br2 की अभिक्रिया कराई जाती है, तो कुछ समय के लिए महामध्यवर्ती यौगिक के रूप में ये प्रोडक्ट बनता है
NaOBr, ठीक है। ये प्रोडक्ट मध्यवर्ती यौगिक के रूप में बनता है बहुत ही अल्प समय के लिए, फिर ये यही यौगिक कन्वर्ट हो जाता है इसमें NaBr, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक है, और वो जल के रूप में बाहर निकलता है। तो आप लोगों को ये बात को समझना है कि NaOBr किससे मिलने से बनेगा, NaOHBr2 के मिलने से। और इस अभिक्रिया में जो ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, इसमें ऐसी विक्रिया को जिनमें ब्रोमाइड का उपयोग हुआ है और NaOH का दोनों का एक साथ उपयोग हुआ है, ऐसी विक्रिया है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है, उस अभिक्रिया में इसका उपयोग हुआ है। तो जब इस अभिक्रिया का हमने मैकेनिज्म किया था तो हमने भी ये चीज नहीं दिखाई थी, NaOBr के रूप में हमने नहीं लिखा, हम लोगों ने डायरेक्टली मैकेनिज्म सोल्व करके Br2 को इसके सोडियम के साथ जोड़ करके दिखाया है। ये ऑक्सीजन बीच में जोड़कर नहीं दिखाया, इससे को जोड़कर दिखाते तो मैकेनिज्म काफी लंबा हो जाता, ठीक है, और लेंथी मैकेनिज्म बच्चों को काम नहीं होता, तो इसलिए हमने ये छोड़ दिया। अब आप लोग इस बात को यहाँ पर इस प्रकार से याद रखिए कि कभी भी अगर NaOBr की अभिक्रिया एमाइड के साथ कराई जा रही है, एथिल एमाइड के साथ या कोई भी एमाइड के साथ कराई जा रही है, तो वहां पर आप लोग समझ जाइए कि ये अभिक्रिया हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, ठीक है। NaOBr किससे मिलकर बना हुआ है, NaOHBr2 से, और ये किस रूप में होता है, हाफमान ब्रोमीकरण या हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया कराई जा रही है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, यौगिक से कार्बन, एक कार्बन घट जाता है, यानी कि कार्बोनिल समूह घटता है और हमें एमीन प्राप्त होता है, Na2CO3 प्लस 2NaBr, इस रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, लेकिन हम लोगों को ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, हम लोगों को केवल और केवल अगर ये दे रखा है तो हम मैन प्रोडक्ट लिखेंगे, क्योंकि इसको लेकर के हम लोग इस अभिक्रिया को संतुलित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये आधी अधूरी चीज डाल करके दिखाई गई है, वास्तव में 2NaOBr होना था यहाँ पर, ठीक है, और इसके साथ ही NaOH के भी दो मॉलिक्यूल होने थे, NaOH, ठीक है, तब जाके ये अभिक्रिया को हम संतुलित कर पाएंगे। लेकिन यहाँ दे रखा है मिलकर NaOBr, केवल और केवल ये डालिए। अगर हमको आधी अधूरी जानकारी दी CH3NO2 अभिक्रिया को पहले तो समझ लीजिए कि हाफमान ब्रोमीकरण अभिक्रिया, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप एमाइड से डायरेक्टली एमीन बना दीजिए, कार्बोनिल समूह को हटा दीजिए और NH2 और CH3 को जोड़ दीजिए, ठीक है, और डायरेक्ट इस चीज को लिखिए, बाकी आप लिखे ना लिखे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लियर कर दूं, ये जो यौगिक बना ये यौगिक B बन के तैयार हुआ हमारा। अब यौगिक B की अभिक्रिया हम लोगों को आगे इसके साथ करानी है, मैं लिख दूं यहाँ पर CH3NH2। अगर हम यौगिक B की अभिक्रिया NaNO2 के साथ HCl के साथ कराएंगे, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल डाले जाएंगे इसके, तो ये अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक के रूप में निर्मित होगा, ठीक है, अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक जिसे हम डाइएजोनियम एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण कहते हैं। एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो अस्थायी होता है, अस्थायी होने के कारण चेंज हो जाता है अल्कोहल में, ऐसे CH3OH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, N2 बाहर निकलेगा, प्लस में NaCl बाहर निकलेगा, प्लस में 2H2O, ये 2H2O नहीं, एक H2 और प्लस में HCl, ये चीज बाहर निकलेगी, ठीक है। दो है ना ऑक्सीजन, तो दो ही निकलेंगे, सही है, दो ऑक्सीजन, अरे नहीं यार दो नहीं, ये हो गया, ठीक है। तो ये बन करके तैयार हुआ अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। अगर यहाँ पर किसी कारण से C6H5 होता तो फिर ये डाइएजोनियम लवण ही बनता लास्ट में, लेकिन ये एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला है जिसके कारण ये अल्कोहल में परिवर्तित हुआ। तो हमारा यौगिक A है रहा एथिलेमाइड, और ये यौगिक B मेथेनेमीन, मेथेनेमीन, ठीक है, और मेथेनेमीन की अभिक्रिया के साथ करें तो मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल मेथेनॉल ये प्राप्त होगा, ठीक है। अब आप लोग इसकी एक लास्ट लाइन लिखेंगे कि निम्न अभिक्रिया में यौगिक A एथिलेमाइड या एथेनेमाइड, यौगिक B मेथेनेमीन तथा यौगिक C मेथेनॉल प्राप्त हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला प्रोडक्ट हम लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन दिया है C6H5NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन का हम लोगों को रिएक्ट कराना है FeHCl के साथ, यानी कि यहाँ पर अपचयन कराया गया है, ठीक है, और अपचयन कराने के बाद यौगिक A बनेगा, उसके अभिक्रिया हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ करनी, उसके बाद B बनेगा, और B की अभिक्रिया फिनोल के साथ करानी, और फिर C बनेगा। चलिए C को पहचानते हैं क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर C6H5 बेंजीन, मैं बेंजीन को ऐसे लिखूंगा C6H5 नहीं, तो ये हो गया NO2 नाइट्रो यौगिक नाइट्रोबेंजीन, इसका कराना है हमें FeHCl की प्रेजेंट है हमें अपचयन, तो ये बनेगा एनिलीन
NH2, ये हमारा यौगिक A है एनिलीन। अब इसकी अभिक्रिया हम लोगों को करानी है, प्लस में डाल सकते हैं आप लोग यहाँ पर ऐसे HNO2 273 केल्विन टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये डाइएजोनियम लवण में कन्वर्ट होगा। हम लोग इस चीज को पहले ही पढ़ चुके हैं और इसमें प्लस में ये आधी अधूरी जानकारी दी गई है यहाँ पर प्लस में HCl डाला जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा N2Cl प्लस में 2H2O, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। ये डाइएजोनियम लवण बनेगा। अब डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया हम लोगों को C6H5 बेंजीन के साथ करानी है, ये हमारा प्रोडक्ट B प्राप्त होगा N2Cl प्लस में बेंजीन। और डाइएजोनियम लवण को ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको जरा खोल के लिखता हूँ यहाँ N2 डबल बॉन्ड N2 को इस प्रकार से लिखूंगा, ठीक है। N2Cl प्लस में फिनोल डाला जाएगा। फिनोल में जो भी चीज जोड़ी जाती है जिसके भी साथ फिनोल अभिक्रिया करता है वो ऑर्थो कार्बन के साथ करता है या पैरा कार्बन के साथ। ऑर्थो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, फिर ये मेटा से जुड़ता है और मेटा के बाद फिर ये पैरा से जुड़ता है। पैरा क्या होता है, मुख्य यौगिक। तो मैं यहाँ पर पैरा के साथ ही इसको जोड़ के लिखूंगा। अब यहाँ पैरा से हटेगा हाइड्रोजन, तो ये पॉजिटिव, यहाँ से हटेगा क्लोरीन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा तो यहाँ का कार्बन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव कार्बन इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा ऐसे, तो ये बनेगा N डबल बॉन्ड N। और इस वाले बेंजीन को हम ऐसे करके जोड़ेंगे, ये वाला सीधा इसके साथ ऐसे तिरछा सा करके इसको लेटा देंगे, ठीक है, घुमा देंगे बेंजीन को। तो ये हो गया OH प्लस में यहाँ निकलेगा HCl बाहर, ठीक है। अभी जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ इसका नाम लिखा जाएगा, ये यौगिक C है और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। यौगिक जो हमको दिया गया है नाइट्रो यौगिक, इसका अगर अपचयन कराएंगे फेरस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त होगा यौगिक A एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ कराएंगे, ठीक है, तो यौगिक B प्राप्त होगा डाइएजोनियम लवण। और डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया फिनोल के साथ कराएंगे तो यौगिक C प्राप्त होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला सवाल हमको दिया गया है, एक एरोमेटिक यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक B बनाता है। एरोमेटिक यौगिक A है, कोई बेंजीन वाला या बेंजीन रिंग वाला, ठीक है, जिसमें रिंग संरचना होगी, ऐसा कोई यौगिक है जो A यौगिक है और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर यौगिक B देता है। यौगिक B की अभिक्रिया ब्रोमाइड में KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H5 यहाँ पे H7 है, गलती से निकल गया, H7N वाला एक यौगिक C बनाता है। ये BC को पहचानिए और इसका IUPAC लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए कि Br2KOH दिया गया है, इसको देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या चीज दी गई होगी, ठीक। प्रश्न में कोई ना कोई ऐसी चीज आपको जोड़ दी गई होगी पहचानने के लिए जिससे आप लोग प्रश्न को समझ सकें। तो यहाँ दिया गया Br2KOH, यहाँ KOH की जगह पे NaOH भी हो सकता है, ठीक। तो Br2KOH या NaOH की अभिक्रिया में उपयोग होता है, ये तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में होता है। और हाफमान ब्रोमीकरण अभिक्रिया कब होती है, जब CONH2 जुड़ा हुआ हो, ठीक है। इसके पीछे तो कुछ भी हो सकता है, कार्बन श्रृंखला भी हो सकती है, बेंजीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, Br2KOH किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, यौगिक B के साथ, ठीक है। अब यौगिक B किससे बना है, यौगिक B बना है A से। A क्या है, कोई एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब जिसमें रिंग संरचना होगी, ठीक है। रिंग संरचना यहाँ पर रिंग की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ AR मतलब एरिल। हमें नहीं पता B यौगिक क्या है, हम AR लिख देते हैं, यौगिक A का नाम क्या है AR, एरिल, ठीक है। और एरिल यौगिक सॉरी ये B है, ठीक है, जो इसके अभिक्रिया हाफमान ब्रोमीकरण अभिक्रिया किसके साथ हुई है, B के साथ। B यौगिक किससे बना है, एरिल से, ठीक है, एरिल A से, ठीक, A से बना है। तो A से B बना है तो B में एरिल तो होगा ही, एरिल मतलब रिंग संरचना वाले यौगिक तो होगा ही। जो भी हमारा यौगिक A है वो एरिल है, एरोमेटिक है, यानी कि रिंग संरचना का है, रिंग संरचना। अगर A में A के अंदर A प्रोडक्ट के अंदर रिंग संरचना है, ठीक है, और A से बन रहा है B, A से बन रहा है B, ठीक है, और B कोई ऐसी चीज है जिसमें CONH2 है, क्योंकि KOH और Br2 तो रिएक्शन अगर ये प्रोडक्ट होगा तभी अभिक्रिया करता है, ठीक है। अब जो भी A है, A के साथ हमको ये जोड़ना है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि A है क्या, इस बात का हम लोगों को पता नहीं चल रहा। तो A से हम लोगों को B बनाना है, B में ये जुड़ा हुआ होना चाहिए,
ये जुड़ेगा तो हमको यौगिक सी प्राप्त होगा, और सी का सूत्र दे रखा है यहाँ पे C6H5H7 C6H7N, ठीक है। सी का सूत्र ये है। अब यहाँ पर है C6 मतलब C6 किसमें होते हैं, 6 कार्बन किसमें होते हैं, बेंजीन में। तो ये बना लिया हम लोगों ने, बेंजीन बना लो चाहे साइक्लोहेक्सेन बना लो, साइक्लोहेक्सेन बना लो, क्योंकि बेंजीन में भी 6 कार्बन होते हैं और साइक्लोहेक्सेन में भी 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को बेंजीन में, अब ये बात कैसे पता करेंगे कि भाई 6 कार्बनों से हेक्सेन बनना है या फिर बेंजीन बनना है। सबसे पहले तो ऐसी संरचना बना के छोड़ दो, ये हेक्सेन है। अब इसमें एक नाइट्रोजन है तो ऊपर की तरफ एक नाइट्रोजन भी जोड़ दो, ठीक है। अब नाइट्रोजन तो हम लोगों को 3 मोड पूरे करने होते हैं, एक हो रखा है हाइड्रोजन में से, इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और लगा दो, एक मोड ये 2 ये, कितने हो गए, 3 मोड हो गए। बचे कितने हाइड्रोजन यहाँ से, जब 7 हाइड्रोजन में से 2 हम यहाँ यूज करें, कितने हाइड्रोजन बचे, 5। अब एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसके प्रत्येक कोने पे एक एक हाइड्रोजन हो जाएगा। जब एक एक हाइड्रोजन हो जाता है ऐसी 6 कोण वाली संरचना के अंदर एक एक हाइड्रोजन हो जाता है सभी कार्बन पर, तो फिर उन सभी कार्बनों के जितने भी इसमें कार्बन उपयोग हुए सबका एक एक बॉन्ड बचेगा, जो इस तरीके से ही कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेंजीन के रूप का बना। अब ये बेंजीन है, किस लिए, यौगिक सी है, ठीक है। यौगिक सी किससे बना है, यहाँ एरिल CONH2 से, ठीक है। CONH2 एरिल मतलब क्या है, बेंजीन, तो यहाँ एरिल की जगह पे हम लोग बेंजीन जोड़ देते हैं, ठीक है। एरिल मतलब बेंजीन, तो ये यहाँ जुड़ेगा बेंजीन, तो ये बनेगा बेंजीन CONH2। अब ये CONH2 कैसे बनेगा, ये यौगिक B बना, B से बन रहा A, B से क्या बन रहा हुआ है A, ठीक है। A के अंदर A कैसे बनेगा, ये देखो, एरिल मतलब बेंजीन तो होगा ही, बेंजीन के ऊपर CO, ठीक है। ऐसी कोई अभिक्रिया अपने माइंड में क्रिएट करो, सोचो जिससे कि एमाइड बन सकता है। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर अमोनिया के साथ कराई जाए तब जाके ये बनता है, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराए तब जाके ये एमाइड बनता है, ठीक है। तो हम लोगों को इस तरीके से अपने लॉजिक लगा के आप लोग किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। मुझे इस तरीके से समझ में आया तो मैं इस तरीके से समझ रहा हूँ, आपको किसी दूसरे तरीके से समझ में आए तो आप वो कर सकते हैं। अब मुझे तो पता चल चुका है कि अगर हमारा एमीन है, एमीन यौगिक सी है, सी किससे मिलकर बना है, बी से, बी की अभिक्रिया अगर इसके साथ होनी है तो इसमें CONH2 होना चाहिए, ठीक है, और बेंजीन होना चाहिए। अगली बात समझ, CONH2 अगर हमको लाना है किसी अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, अमोनिया के साथ क्रिया करके, तो केवल केवल बेंजोइक अम्ल ही ऐसी अभिक्रिया है जो NH2 के साथ अभिक्रिया करके ये दे सकता है, बेंजोएमाइड दे सकता है, ठीक है। तो मुझे तो इस प्रकार से यहाँ पे समझ में आ गया। मैं अब ये अभिक्रिया कर दूंगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लीजिए आप, तो देखिए इसकी एक लैंग्वेज बना के हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखा है एरोमेटिक यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ क्रिया करके यौगिक P बनाता है, ठीक है। तो हम लोग इस सवाल को यहाँ से शुरू करेंगे, अणुसूत्र C से, ठीक है। अणुसूत्र क्या बनता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना इसको। परसमनुसार यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ क्रिया करके B बनाता है तथा B KOH व Br2 व लिख दीजिएगा यहाँ पे KOH व Br2 के साथ क्रिया करके यौगिक C बनाता है, यौगिक C बनाता है, ठीक। KOH व Br2 हाफ मान अभिक्रिया में उपयोग होते हैं और हाफ मान अभिक्रिया एमाइड यौगिकों के साथ होती है, एमाइड यौगिकों के साथ होती है। चूंकि C यौगिक के
अणुसूत्र से H2 एनिलीन का निर्माण होता है, इसलिए यौगिक बी बेंजो एमाइड CONH2 होना चाहिए क्योंकि बेंजो एमाइड KOH व NH2 Br2 के साथ क्रिया करके एनिलीन बनाता है। देखिए कैसे, ये हो गया हमारा CONH2 प्लस में Br2 प्लस में 4KOH एरो, यहाँ बनेगा NH2 प्लस में KBr प्लस में K2CO3, ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पर कार्य करते हैं। अब देखिए हमें एनिलीन प्राप्त हुआ यौगिक बी से। यौगिक बी हमें क्या प्राप्त हुआ था? बेंजोएमाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें आगे बात करते हैं बेंजोएमाइड के बारे में। बेंजोएमाइड हम लोगों को प्राप्त हुआ बी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि NH3 मतलब अमोनिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके एमाइड का निर्माण करता है। अतः यौगिक ए, यहां लिखेंगे यौगिक ए एरिल बेंजोइक अम्ल, एरिल कार्बोक्सिलिक, यहां पे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक होना चाहिए। एरिल कार्बोक्सिलिक क्या होता है? एरिल कार्बोक्सिलिक यहाँ पर आप बेंजोइक अम्ल लिख सकते हैं, बेंजोइक अम्ल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजोइक अम्ल की स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, क्योंकि मैं लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले लिख देते हैं, क्योंकि बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ क्रिया करके बेंजो एमाइड बनाता है। ठीक है, बेंजो एमाइड बनाता है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH प्लस NH3 अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तो ये बनेगा यहाँ पर CONH2। जलीय अमोनिया क्यों बोला गया था? क्योंकि इसमें H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है जल। ठीक है, तो हमारा यौगिक ए क्या होना चाहिए? बेंजोइक अम्ल होना चाहिए। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमने एनसीईआरटी की बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे सब कर लिए। कुछ पर्सन हम लोगों ने छोड़ दिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर वो पर्सन को छोड़ दिया है जो आसान है। जैसे कि इस पर्सन जो लास्ट पर्सन क्या है, इसके बाद में एक क्वेश्चन है जिसमें निम्न विक्रिया को कंप्लीट करना, उसमें आधी विक्रिया दी गई और आधी आप लोगों को खुद से करनी है या हमको करके दिखानी है। तो वे अभिक्रियाएं पहले बहुत बार हो चुकी हैं, तो उन अभिक्रिया को आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हम आगे वीडियो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, पिछली चीज़ों को समझिए और उन अभिक्रियाओं को आप खुद से कर सकते हैं। ठीक, तो ये वीडियो छोटे छोटे पार्टों में होगा, दो तीन बार हमने बनाया है।
ठीक है। सही बात। तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, वे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। जो क्वेश्चन आंसर थोड़े सिंपल थे या डिक्शनरी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं थे, हम लोगों ने उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया है। कुछ अपने आप कुछ आप करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। और पुराने पर्सन को समझिए, तो आप जो पर्सन हमने छोड़ दिए हैं उनको आप इजीली कर पाओगे, ठीक। ये वीडियो हमने 2-3 बार शूट किया है, कई बार इसमें बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।